नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, राज ठाकरे की महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में होने वाली सभा पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही खबर बन गई है। मुझे अजीब लगता है कि ये बिल्कुल छोटी बात है। आज मैं बोल रहा हूँ तो इसके लिए 2 दिन बचे हैं। ये आप देख रहे हैं तो 1 दिन बचा होगा। जब आप सुन रहे होंगे मेरा वीडियो, उस वक्त तो राज ठाकरे की सभा के लिए 1 दिन बचा होगा। और पिछले 4, 5, 6, 8 दिन से यही एक खबर चल रही है। मानो कि महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे छोड़कर कोई बात बची ही नहीं है। अजीब लगता है। इसलिए अजीब लगता है कि अगर आप एक व्यक्ति को कितना महत्व दोगे, इसका अगर बैलेंस आप खो बैठे, तारतम्य खो बैठे, तो आप किसी को भी कितना भी बड़ा कर देते हो। आप किसी के विरोध में कौन खड़ा हो जाता है, आपके सामने कौन खड़ा हो जाता है, इससे आप कितने बड़े होते हो। एक बात आपको समझा दूं कि राज ठाकरे की पार्टी आज इतनी भी बड़ी नहीं है कि महाराष्ट्र की 3 पार्टियों की सरकार हिल जाए, डर जाए, लेकिन वो डरे हुए महसूस होते। देखिए, इनके पास 170 के आसपास विधायक है। अपोजिशन में बैठी बीजेपी के पास 105-7 विधायक है और एमएनएस का सिर्फ 1 विधायक है। 288 में जिस पार्टी का सिर्फ 1 विधायक है, इसके लिए अपोजिशन और सरकार पूरी डगमगा गई है। ऐसा कभी हुआ है? आपने कहीं देखा है? तुलना अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायकों में सिर्फ 2 विधायक कांग्रेस के हैं और 1 विधायक मायावती का है। लेकिन आज भी मायावती को गिना जाता है, राजनीति में गिना जाता है, क्योंकि कुछ 15 साल पहले उन्होंने यूपी विधानसभा में खुद की ताकत पर अपनी मेजॉरिटी लाई थी, सरकार बनाया था, 5 साल धड़ल्ले से सरकार चलाया था। कांग्रेस भी कभी बड़ी पार्टी हुआ करती थी। आज भी कांग्रेस 400 से ज़्यादा सीटें लड़ाती है, भले डिपॉजिट चला जाए, लेकिन उनके पास कम से कम सब जगह 400 जगह खड़े करने के लिए कुछ उम्मीदवार तो है। क्या महाराष्ट्र में आज भी राज ठाकरे की इमेज क्या है बाजू में रखी, लेकिन आज भी हम अगर ईमानदारी से देखें तो पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वो ताकत नहीं है। इसलिए औरंगाबाद में अगर वो एक सभा लेना चाहते हैं, उसका इतना बवाल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हो कि मीडिया ने बवाल कर दिया, मीडिया ने किया, मीडिया ने। अरे मीडिया, राज ठाकरे खुद को कुछ बोल नहीं रहे। उन्होंने गुड़ी पाड़वा में शिवाजी पार्क एक बड़ी सभा ले ली, उसके 8-10 दिन बाद थाना में एक सभा ले ली। उन पर जो आरोप हुए थे उनके खुलासे दिए, जवाब दे दिए, बात खत्म। उसके बाद कल परसों उन्होंने योगी का, यूपी के मुख्यमंत्री योगी का अभिनंदन करने वाला एक ट्वीट किया। बाकी तो राज ठाकरे कुछ बोले नहीं है। लेकिन हम पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता, मिनिस्टर वगैरह है, उनको अगर सुने, उनकी तरफ मुड़कर देखें तो पता चलता है कि कम से कम 3 बार राज ठाकरे बोले हैं, तो उस पर 3000 बार अलग अलग पार्टियों की रिएक्शंस आई है। खुद पवार साहब 15 या 20 टाइम अलग अलग जगह पर राज ठाकरे के जो बयान है उस पर रिएक्शन दे रहे। तो कौन राज ठाकरे को बड़ा कर रहा है? आप बड़ा कर रहे हो उसको, आप बड़ा कर रहे हो। और हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे खुद मिनिस्टर है, और वो बोल गए कि मैं तो राज ठाकरे पर बात नहीं करूंगा, खत्म हो गई हो पार्टी, खत्म हो गई है, उस पर क्या बात करें। आदित्य ठाकरे जिस पार्टी को खत्म हुई बोलते थे,
वो पिछले 8 दिन से महाराष्ट्र में एक खबर बनकर बैठी है और सबसे बड़ी अहम खबर बन चुकी है कि राज ठाकरे की सभा। ये राज ठाकरे ने कुछ किया? राज ठाकरे के पास कोई जादू की झप्पी वगैरह है कि घुमा दी? और देखो बवाल कितना खड़ा हो गया कि राज ठाकरे छोड़कर महाराष्ट्र में कुछ हो ही नहीं रहा है, इस ढंग से खबरें आ रही। उन्होंने एक घोषित कर दिया ठाणा में कि इसके बाद मैं औरंगाबाद सभा करूंगा, मीटिंग करूंगा और अयोध्या में जाऊंगा जून महीने में। बस इन्होंने घोषणा की थी। उस घोषणा को लेकर या उस डिक्लेरेशन को लेकर बवाल किसने खड़ा किया है? मनसे ने नहीं किया है कि भाई जगह जगह पर, वो तो हर पार्टी अपने पोस्टर लगाती है, क्या होते वो बड़े बड़े इश्तिहार देती है, वो तो उनकी भी पार्टी देगी। लेकिन बवाल और खबर कहाँ से बनती है? जब आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। अगर राज ठाकरे की पार्टी बिल्कुल छोटी है, उनकी ताकत ही नहीं है, ऐसा अगर मानना है, खुद हमारे शरद पवार जी इमीडिएट रिएक्शन देते हुए बोले थे राज ठाकरे को कोई गंभीरता से नहीं लेता, राज ठाकरे के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ऐसी बात करते करते खुद पवार साहब ने कम से कम 15 या 20 बार उसी भाषण पर, उसी बयान पर रिएक्शन दिए। शिवसेना का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में, उनके प्रवक्ता तो रोज के रोज बोल रहे हैं और सिर्फ राज ठाकरे पर बोल रहे हैं। बीच में ये राणा दंपति, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, एमएलए और एमपी है, उनकी अरेस्ट हो गई, इतना बवाल हो गया। लेकिन उस बवाल में भी राज ठाकरे का रेफरेंस था, संदर्भ था, क्योंकि गुड़ी पाड़वा के सभा में मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर होते हैं वो उतारो, वरना उनके सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बोल दो। ये घोषणा राज ठाकरे ने की थी। वो घोषणा उठाकर ये राणा दंपति खड़ी हो गई, बोली मातोश्री के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। बवाल हो गया। और राणा दंपति, उनकी अरेस्ट, उनको अभी भी जमानत नहीं मिली है, ये सब बवाल चल रहा था। लेकिन उसका रेफरेंस क्या था? राज ठाकरे की हनुमान चालीसा। यानी बवाल खड़ा कर दिया राणा दंपति ने। लेकिन उसकी प्रेरणा कहाँ से आई? राज ठाकरे से आई। और बार बार मस्जिद पर लगे हुए लाउड स्पीकर ये देश भर में एक चर्चा का विषय बन गया। तो राज ठाकरे ने वो विषय नहीं बनाया। राज ठाकरे ने उनकी पार्टी की एक लाइन, एक भूमिका घोषित कर दी। बवाल किसने बनाया? आप सबने बनाया, जो उनके खिलाफ है। आज की बात है, मैं जब बोल रहा हूं, तब औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो हाईकोर्ट का खंडपीठ है, डिवीजन बेंच है, उनके सामने किसी ने एक याचिका दायर कर दी कि राज ठाकरे की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, उस पर बैन करो। तो ये याचिका खारिज तो हो गई, लेकिन याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट की बेंच ने लगा दिया। अब इन सज्जन जो कोई है कि मीटिंग रद्द करने के लिए, मीटिंग पर बैन लगाने के लिए कोर्ट में पहुंचे, ऐसे लोग राज ठाकरे को बड़ा करते हैं। राज ठाकरे को बड़ा होने की जरूरत नहीं होती। जो है वो है, उनकी ताकत उनको भी मालूम है। लेकिन आप जब उनकी ताकत से डर जाते हो तो उनको आप बड़ा बना देते हो। मुझे याद है पिछले 2019 के चुनाव के पहले किसी ने साउथ के जो सुपरस्टार है रजनीकांत, उनको पूछा था कि आपका मोदी के बारे में आपके ख्याल क्या है। तो बोले पूरा देश की सब पार्टियां अगर एक इंसान के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना चाहती है, उसका मतलब वो सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है। ये रजनीकांत ने बताया था। और उसका ही अनुभव हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। जो सब बोलते कि राज ठाकरे है क्या, उनकी पार्टी है क्या, उनको वोट कितने मिले हैं, उनको तो जनता ने, मतदाता ने खारिज किया है, फिर भी आप उस पर बोल रहे हो।
फिर भी आप उसको रोकना चाहते हो। अब मुझे बोलिए कि कोई कोर्ट में जाता है और बोलता है कि राज ठाकरे की मीटिंग जो है उसको बैन करो, उसको पुलिस ने परमिशन दिए तो परमिशन कैंसिल करो, कोर्ट ने कैंसिल करनी चाहिए। मतलब आप उसकी मीटिंग से डरे हो। और मीटिंग में क्या होना है वो क्या तलवार या तोप या बंदूक या बम लेके आने वाले? बिल्कुल नहीं, भाषण करने वाले। एक इंसान भाषण करने वाला है और आप उसके भाषण से डरे हो। मुझे कोई अमिताभ बच्चन और प्राण की एक फिल्म थी, मुझे नाम याद नहीं, उसमें वो प्राण गाना गाता है, वो नेपाली दिखाया गया है और प्राण गाना गाता है, हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। ऐसा एक गाना था, आपने हजारों बार सुना होगा। तो मुझे आज राज ठाकरे क्या चीज है ऐसा पूछोगे तो मैं बोलूंगा राज ठाकरे बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। शायद इसीलिए राज ठाकरे को अपनी जुबान की कीमत पहली बार समझ में आई है कि रोज रोज बोलने से मतलब नहीं होता, बोलना है तो एक ही बार बोलो, लेकिन इस ताकत से बोलो, इस आशय से बोलो कि जिससे बवाल खड़ा हो जाए। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे का एक वीकली था, यानी है, अभी भी चलता है कितना मालूम नहीं, लेकिन मैं उसका एडिटर हुआ करता था। सामना जब नहीं था और शिवसेना का मुखपत्र मार्मिक था, उसका मैं 4 साल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर रहा हूँ। जब शिवसेना महाराष्ट्र में फैली, उसका एडिटर बनकर मैं काम कर रहा था। तो उसकी एक टैगलाइन है, ब्रीदवाक्य है। जैसे हम भारत का ब्रीदवाक्य लिखते हैं ना, सत्यमेव जयते, वैसे मार्मिक का एक ब्रीदवाक्य है और वो राज ठाकरे के पिता ने ही पहली बार अपने पेपर पर छपवाया था, क्योंकि राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई थे, वो मार्मिक के प्रकाशक हुआ करते थे। उन्होंने मार्मिक का जो ब्रीदवाक्य है, टैगलाइन है, वो बनाई थी। वो टैगलाइन ऐसी थी, न खींचो कमान को न तलवार निकालो, न खींचो कमान को न तलवार निकालो, जो तोप मुकाबिल है एक अखबार निकालो। अखबार की ताकत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो तोप से मुकाबिल हो, तलवार या धनुष बाण की जरूरत नहीं होती। न खींचो कमान को न तलवार निकालो, तलवार की जरूरत नहीं है, धनुष बाण की जरूरत नहीं है, तोपों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका अखबार, आपकी भाषा, आपके बयान इतने ताकतवर होने चाहिए कि उसके सामने तलवार, धनुष बाण, तोप भी छोटी और बौनी लगनी चाहिए। राज ठाकरे के पिता ने किसी बड़े उर्दू शायर का यह शेर है, जो अपना मराठी पेपर के लिए, मराठी वीकली के लिए टैगलाइन बनाई थी। तो मुझे आज लगता है कि बाला साहब ने वो टैगलाइन सच करके दिखाई थी। वो लिखते थे, कार्टून बनाते थे, या तो भाषण करते थे, तो वो तोप से मुकाबिल होते थे। उनके सामने बड़ी बड़ी तोपें भी ढल जाती थी, हार जाती थी। राज ठाकरे अब उस मकाम के पास पहुंच रहे हैं। ये भाषण करेंगे, सभा करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसके बोलने से भी या बोलने की कल्पना से भी उनका बयान क्या होगा, इस कल्पना से महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं। और देश के और राज्यों में लोगों में उत्सुकता है कि राज ठाकरे क्या बोलेंगे, राज ठाकरे क्या करेंगे। तो मुझे वो शेर याद आता है जो उनके ही पिता ने मार्मिक के लिए टैगलाइन बनाई थी, जो तोप मुकाबिल है एक अखबार निकालो। तो राज ठाकरे खड़े होकर भाषण करेंगे तो भाषण में क्या होगा? वैसे तो बोला जाता है हमारे मराठी में, तो इन्होंने तोप दागी, उन्होंने तोप दागी,
लेकिन तोप दागने वाला कौन है, ये पूरे एक हफ्ते के बवाल में सामने आ गया है कि उससे सरकार डर गई, और इतनी डर गई है कि जो खूब चीफ मिनिस्टर बने बैठे शिवसेना के पक्ष प्रमुख, वो भी एक हफ्ते भर में उसी मैदान में शिवसेना की मीटिंग लेने वाले, रैली करने वाले। क्यों भैया? पिछले 2 साल से आपने मुंबई में भी मीटिंग नहीं करवाई। उद्धव ठाकरे ने पिछले 2-2.5 साल में कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, मैदान में नहीं आए, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। वो उद्धव ठाकरे अब उसी मैदान में औरंगाबाद में एक बड़ी मीटिंग रैली करने जा रहे हैं। किस लिए? राज ठाकरे को जवाब देने के लिए। इसका मतलब राज ठाकरे को जवाब देना उनको भी ज़रूर लग रहा है, जिनके बेटे मिनिस्टर होकर बोलते हैं कि जो पार्टी खत्म हो चुकी है उस पर क्या बोलना। और राज ठाकरे तो नहीं बोलते, वो 2 मीटिंग में बोले और एक ट्वीट पर बोले, क्योंकि उनको राज ठाकरे को पहली बार पता चला है कि बोलोगे तो एक एक शब्द तोल माप कर, नाप तौल कर बोलना चाहिए, और इस ढंग से बोलना चाहिए जैसे बाला साहब बोलते थे। और आज आप राज ठाकरे का जो फोटो बार बार दिखाया जा रहा है, हर कैमरे के सामने जब राज ठाकरे आते हैं तो बिल्कुल अपने चाचा जैसे दिखते हैं, दिखने की कोशिश करते हैं। उनकी शॉल देखो। और इसलिए पुलिस, होम मिनिस्ट्री, पूरी गवर्नमेंट, 3 पार्टियां पूरी की डरी सहमी हैं। राज बोलेगा तो क्या बोलेगा, इसकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं, वो तो कुछ बोल नहीं रहे। ये जो 8-10 दिन से एक मीटिंग के परमिशन के लिए बवाल मचाया गया, उससे पता चलता है कि कौन डरा है और किससे डरा है और क्यों डरा है। और राज ठाकरे को भी मालूम है, वो मन ही मन में वो अमिताभ और प्राण के फिल्म का गीत, राज ठाकरे मन ही मन में वही गीत गुनगुनाते होंगे। बोलूँगा तो बोलोगे के बोलता है। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।